कश्मीर का राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, ऐसे ही उनको अचानक हो गया है। जब वह पोल खुल रहा है तब आप बड़े बड़े पोल खुलेंगे है, तो इनको डर लग रहा है जवाब देने से। भाई जवाब दो ना, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में नेता। दूसरी बात, यहाँ पर नेता जितने लोग और बात करते हैं डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, लोकतंत्र का क्या, सबसे पहले हमको लगता है देश में डेमोक्रेसी क्या चाहिए, इस पर एक क्लास चलना चाहिए। लोकतंत्र पे लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोकतंत्र का क्या है? पब्लिक इज नॉट पावरफुल, पावरफुल ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में ताकत है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब हार गया था इस तरह घूम रहा था, जब जीत गया तो 26% टैक्स लगा था। इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेसी में ताकत है, व्यक्ति में कोई ताकत नहीं है। या मोदी जी हो, लालू जी हो, कोई भी हो, एनीबॉडी कोई भी हो। तो इस तरह से समझिए कि जनता को सबसे पहले जागरूक कीजिए। वोट का क्या ताकत है? वो कहावत है महाभारत में कि अपनों ने ही अपनों को बस उतारा। एक तरफ जनता कहते हैं भारत माता की जय, लोकतंत्र माता की जय। जब भारत माता का लोकतंत्र की बात होती है तो अपना वोट, जब लोकतंत्र की बात आती है यही लोकतंत्र की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात है। भारत माता की है, धर्म की जय। तो धर्म की जय हो रहा है तो गुंडा मवालिक मंत्री बन रहा है। लोकतंत्र की बात आती है तो करते क्या है, 200-400 रुपए अपना वोट बेच लेते हैं, अपना माँ बाप अपना प्रतिष्ठा बेच लेते हैं तमाम लोगों को लालच देके। अरे ये तो आपका भारत माता है, माँ बहन से ज्यादा है। अब ये जमीन जब तक हम उपजाएंगे नहीं तब तो हिंदुस्तान का ग्रोथ नहीं हो सकता। अगर आप खड़ा हैं तो आप अच्छा भोजन किए हैं, भोजन अच्छा एनर्जी दिया इसलिए खड़ा है, तो भी किसी किसान का योगदान है। इस पर भी बात करने की जो है ना, इस पर बात होता नहीं है। अड़ल बल्ल लड़म ठनो कुछ तक नहीं होते उनके लिए सब फसूक में निकलवा दिए हैं किसी भवन का, सब चीज का हुआ किसान का जानकारी करने के लिए। उसका नंबर भी नोट कर दो। हिंदुस्तान के जब तक आप जमीन से नहीं जुड़िएगा अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकता जीवन में। जमीन से तो मेरा नाम आरती। कहाँ से आप आते हैं? मैं पहाड़गंज, दिल्ली से ही आप हैं। दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद वापस हुई है और आप भी एक महिला हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्री इस टाइम एक महिला है, तो उनका शासन कैसे देखती हैं आप? ठीक है, अभी तक तो सब स्टेबल चल रहा है, लेकिन यह है कि जो भी हमारे सरकार जो कर रही है, काफी कुछ चीजों में बहुत चीजें हुई हैं ऐसी जो लोगों को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे भी जो बेरोजगार घूम रहे हैं। किस तरह से आप भी हैं जो खाली चल रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे भी बहुत। और रेखा गुप्ता जी जो है वो जो कर रही हैं महिलाओं के लिए, वो एक अच्छी चीज है और वो आगे बढ़नी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। और बस के लिए ही नहीं, और भी सारी चीजें हैं जो हम कन्विंस करते हैं, बस नहीं अफोर्ड। महिला की सुरक्षा कैसे देखते हैं आप दिल्ली में? महिला की सुरक्षा तो कुछ खास नहीं है। अच्छा, तो उसमें सुधार की गुंजाइश लगती है? सुधार होना चाहिए। महिला की कहीं भी सुरक्षा मुझे नहीं लगता कि ठीक है। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं अपनी बेटी है मेरी भी, मैं उसको ऐसे सेफली कहीं भेज नहीं सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं ज्यादा सुरक्षा है। अच्छा, किस तरह से आप देख रही हैं कि किस तरह की सुरक्षा आपको चाहिए? यही होना चाहिए कि मतलब अगर जगह जगह जैसे पुलिस चौकियां बनी हुई हैं, लेडीज पुलिस भी, जैसे जेंट्स पुलिस हम ज्यादातर देखते हैं सभी जगह, लेडीज पुलिस भी जगह जगह होनी चाहिए लेडीज के लिए। हर जगह ऐसी जो जहाँ पर पब्लिक प्लेस है या कोई मंदिर है या कोई हम ऐसी जगह जा रहे हैं, वहां पर लेडीज पुलिस हमेशा होनी चाहिए कि भाई लेडीज अगर कोई कंप्लेंट कर रही है तुरंत एक्शन लिया जाए, उस चीज के बारे में देखा जाए, सोचा जाए कि ये क्या चीज हो रही है। जैसे ये पब्लिक है अपनी मर्जी बहुत चलाते हैं, जेंट्स हैं जो लड़के हैं अपनी मर्जी चलाते हैं, बदतमीजी करते हैं। मेट्रो में भी देखती हूँ मैं, मेट्रो में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मेट्रो में जेंट्स पुलिस होते हैं, सब होते हैं, लेकिन लेडीज पुलिस नहीं होती उसमें जेंट्स होते हैं। तो मेट्रो में भी लेडीज के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। एक ही दो ही डब्बे नहीं है, उसके पीछे पूरी लेडीज होती है। मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ मेट्रो में, वहां भी मुझे सेफ्टी नहीं लगती। अच्छा, नहीं लगता। तो और क्या आपको लगता है कि रेखा सरकार में महिलाओं के लिए स्पेशली क्या दिल्ली में और आना चाहिए? अभी तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आनी चाहिए। जो 2500 रुपए की बात है उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अभी तुम्हारे जैसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा ना उसमें तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हमने और जरा सा कुछ रह जाए नहीं, और उसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं कि भाई तुम नौकरी नहीं होनी चाहिए, कोई पेंशन की सुविधा नहीं होनी चाहिए, या तुम्हारा कोई वेतन अच्छा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर लेडीज को होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसके घर में अगर कोई और नौकरी कर रहा है या कोई सुविधा ले रहा है तो उस लेडीज के लिए वो नहीं है। ऐसा नहीं है, उस लेडीज का पूरा हक होना चाहिए उसका लेने का। तो ये आपको लगता है कि मिलेंगे 2500 रुपए? मुझे तो नहीं लगता। और ये बहुत बड़ी लिस्ट है मैडम, बहुत बड़ी लिस्ट है। आपको राशन मिला अभी तक? आप 2500 की बात कर रहे हैं, तो नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। राज के अंदर हुई है, मीटर फ्री मिला,
बिल्कुल मीटर का 100 जो 1000 रुपए का आने वाला था वो मेरा 100 रुपए मीटर आ गया। ऑफिस में इतने सारे पेपर पड़े हैं ना इस चीज के कि वो अभी कतार में ही चल रहे हैं। मुझे अभी मेरे को किसी से ये सुनने को नहीं मिला कि किसी को मिले हैं। अच्छा, दिल्ली में जो ये बुलडोजर चल रहा है अनाधिकृत कॉलोनियों के ऊपर और झुग्गियों के ऊपर, स्लम के ऊपर, इसको आप कैसे देखते हैं दिल्ली के जनता? अगर बुलडोजर चला भी रहे हैं, अगर किसी चीज को सही करने के लिए उस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो तो गरीब को पहले उसकी छत होनी चाहिए। अगर तुम वहां से हटा रहे हो ना तो उसकी छत पहले के लिए नोटिस तो दे ही रहे हैं ना, नोटिस तो दे ही रहे हैं। कुछ नहीं होता, नोटिस से कुछ नहीं होता। उसको पूरा भरोसा दिलाओ कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, प्रूफ दो। लेकिन दिए तो है ना, बहुत सारे फ्लैट तो दिए तो है ना, फ्लैट तो बहुत सारे। अभी देखो, अभी घर में तो नहीं चले गए ना, गरीब तो अभी सड़क पे ही है ना। अरे अभी घर में कहाँ चले? ये थोड़ी ना होता 4 को दे दिया, हाँ यहाँ ये तो मामला हो गया। 4 को देने के बाद ये थोड़ी ना लाखों करोड़ों झुग्गियां तोड़ देंगे। हाँ भाई अभी आ गया, हमने नोटिस दे दिए, ये नहीं है 4 को नोटिस दे दिया, कर देना चाहिए। हम तो है, हमने नोटिस दे एक दिया। बात है ना, जनता ये भी तो कहती है कि भाई 50 साल से आप लोग यहाँ बैठे हुए थे, आपने उस जगह का कोई किराया नहीं दिया, आपने वो जगह खरीदी नहीं, आपने तो वहां पर कंस्ट्रक्शन की है, तो किसी न किसी दिन, जिस दिन वो बनाई थी उस दिन ये तो सोचा ही होगा। जनता ही पूछती है, ये बात जनता के सवाल है। यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं कि जब वो वहां बस रहे थे तो वो ये दिमाग में लेके बैठे थे भाई आज बैठ जाते हैं, कल को जब हटाएंगे जब हट जाएंगे। आज हम लोग भी जब झुग्गियों में जाते हैं, मैं माफी के साथ कहूंगी, वीडियो है, वो लाइव वीडियो है, आज जब भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो यहाँ बैठे थे 50 साल पहले से और अब तो उनका है बुलडोजर चलाए या जो भी कुछ करे, तो वो लोग भी इस तरह का सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो मतलब ये उनके दिमाग में पहले से सेट था भाई हम अवैध रूप से यहाँ बैठे हैं तो ये पैसा हम लगा तो जरूर रहे हैं, लेकिन कैसे क्या होगा, तो वो एक है सवाल। मैडम मैं आपको बताऊं, वो है गरीब, उनकी कोई अप्रोच नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप वृंदावन में जाइए, वहाँ पे कॉरिडोर की बात हो रही है, वहाँ पे कितने ही पंडित जो वहाँ पर हैं और जिन्होंने बहुत टाइम से मकान बना रखे हैं, सालों से, 50 साल क्या, बहुत उससे भी पहले के, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मैडम डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, क्या उनको निकाला जाए? वो तो नहीं हट रहे। अब उनसे क्यों सरकार क्यों पीछे हट रही है? उनके आगे क्यों नहीं आगे आ रही है कि भाई तुम निकलो? उनको क्यों आगे बता रही है कि भाई अवैध कब्जा नहीं है ना, वो तो उनकी अपनी खरीदी हुई जगह है। किसी के पास कागज नहीं है मैडम, बहुत लोग ऐसे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है मकान के, उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी वो रह रहे हैं ना। पर वो है, उनके पास पैसा, उनके पास पकड़ है, पहुंच है, तो उनको कोई कुछ कर नहीं रहा। गरीब के पास क्या है, वो क्या करेगा? ये भी तो देखिए आप।